उसके बाद है यूज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो ये कुछ केमिकल्स होते हैं, रासायनिक होते हैं, जिसे हम लोग इसे छिड़काव करते हैं फसल पे जब फसल बड़े हो जाते हैं, तो क्योंकि जो भी कीड़े मकोड़े, इससे इनको बचाया जा सके। तो इसका छिड़काव किया जाना ज़रूरी है कि अगर हम इसका छिड़काव नहीं करते तो बहुत सारे फसल हमारे नुकसान हो जाते हैं। तो नुकसान से बचाने के लिए हमें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड का छिड़काव करना पड़ता है। उसके बाद से प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स, यानी कि जब फसल तैयार हो जाता है हम उसे कट कर लेते हैं, फिर उसे हम एक जगह कहीं रख देते हैं, या फसल अगर खेत में तैयार हो जाता है पूरी तरह, तो उससे पहला तरीका होता है, या हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, जानवरों से उसे बचाना। ठीक है, देखोगे गांव में तुम्हारा अगर खेत है तो बहुत सारा अगर फसल तैयार हो जाता है तो उसके अंदर गाय चली जाती हैं, बकरियाँ चली जाती हैं और उसे खा जाती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और बहुत सारे कीड़े मकोड़े, छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसलों के बीच में बैठ जाते हैं और उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये इसका तरीका है कैसे प्रोटेक्शन करना चाहिए। देखो, जब खेतों में अगर सब्जियां तैयार हो जाती हैं या फसल तैयार हो जाती हैं, तो उसका तरीका है कि जब वो फसल का हम लोग ग्रेजिंग करते हैं यानी कि चराते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, उस वैसे जानवरों को हमें जिस खेत में या जिस ज़मीन में जहाँ पे जगह पे हमने खेती की और वहाँ पे फसल तैयार है, उससे दूर ले जा कर के जानवरों को रखना चाहिए। यानी कि जानवरों को ग्रेजिंग के यानी जो हम गांव के लोग जिसे चराते हैं, वो दूसरी जगह ले जा कर के उससे ग्रेजिंग कराना चाहिए। उसके बाद हार्वेस्टिंग के साथ जब फसल तैयार हो जाते हैं तो हम उसे मॉइस्चर, नमी से बचाना पड़ता है। उसके लिए भी हमें ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ नमी नहीं हो, फसल सुरक्षित रहे। उसके बाद से हमें चूहा है, बर्ड्स है, चिड़िया है और भी ऐसे छोटे जानवर जो जानवरों को खाते हैं, गिलहरी है, इन सब चीज़ों से भी बचाना पड़ता है। ये काफ़ी ज़रूरी है कि जब फसल बन करके तैयार हो जाता है, जब हो जाता है, जब हम उसे कट कर लेते हैं, तो उसे हमें सुरक्षित जगहों पे रखना चाहिए ताकि हम इसे मॉइस्चर से या छोटे मोटे जानवरों से हम इसे बचा सके, ताकि वह नुकसान ना पहुंचा सके। और भी ऐसे जानवर हैं कि जो काफ़ी उसे ज़रूरत पड़ती है रखने के लिए। तो और भी जानवरों को जितने भी फेवरेबल कंडीशन होते हैं, फेवरेबल कंडीशन जो वहाँ पे वो ग्रो करते हैं, तो अगर फसल हमारे देश में अच्छा होता है तो ये हमारे देश के लिए अच्छा होता है, क्योंकि हमारा देश जो है उसका 80% पॉपुलेशन जो है वो किस पे डिपेंड किया है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो अगर हमारे देश में अगर खेती अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है, तो हमारे देश के और हमारे किसानों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, ताकि किसान उसे बेच करके पैसे अर्न कर सके और अपना जीविकी जो भी जीवन में यापन है उस पैसे से दूसरे फसल का यूज कर सके और उन्हें कभी क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। तो अब फसल अच्छा होगा तो हमारा देश के किसान भी अच्छे से रह पाएंगे। ये ख़त्म हुआ चैप्टर, और इसका आप लोग को बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर ये सारे नोटबुक में राइट डाउन करना है, यानी कि लिखना है, और अपने से कोशिश करना है कि क्वेश्चन आंसर आप लोग बुक से ढूंढ करके लिख लें। अगर स्कूल खुलता है तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।